आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज एक बहुत ही विशेष या यूं कहिए कि बहुत ही खास एक ऐसे उपाय को लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ, जिस उपाय को मैंने खुद भी किया अपनी लाइफ में, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग ऐसे जो बहुत ही ऐसी परिस्थिति में थे जहाँ से निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टक हो रखे थे। चारों तरफ से परेशानियाँ जो थी आती ही चली आ रही थी और स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी। ऐसे में बहुत सारी, क्योंकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ, बहुत सारी तरीक़ों से हमने उन चीज़ें देखी, बहुत तरीक़ों से देखा। कहीं ग्रह की परेशानियाँ थी, कहीं कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, कहीं कॉम्बिनेशन नहीं था, कहीं नेम कॉम्बिनेशन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक हो रही थी। तो बहुत सब चीज़ों के करने के बाद दिमाग ने काम करना शुरू किया। जैसा कि हमारे इन सब जो भी थेरेपी हम करते हैं, चाहे वो रेकी से रिलेटेड है, चाहे वो यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी थेरेपी होती है, कॉस्मिक एनर्जीज हो गई, आकाशीय रिकॉर्ड्स हो गए, या मैं कहूँ कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो गई, वैदिक शास्त्र से रिलेटेड हो गई, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गई, ग्रहों को देखना, ग्रहों को समझना, हर तरीके की चीज़ों को देखना, पास्ट लाइफ को देखना, सब चीज़ों को देखने के बाद इसी नतीजे पे पहुँचे कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मा जो हैं वो बीच में आ रहे हैं। क्या है ये कर्मा? बहुत सारे लोग कहते हैं, या जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो लोग जुड़े और जिन्होंने रिचुअल किए, जिनकी लाइफ में परिवर्तन आए हैं, और उससे पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करी लेकिन नहीं बदलाव आया। मैं खुद उनके साथ जुड़ी थी, बहुत कुछ मैंने भी उनसे करवाया, बट बदलाव नहीं आया। तो चीज़ें बहुत डीपली देखनी शुरू करी कि कहाँ से कहाँ कर्मास जो थे उनके खराब थे, जो चीज़ों को रोक रहे थे। तो उन चीज़ों को लेकर के उनसे बात हुई, उनको देखा, बहुत टाइम से उनको परखा, उनके नेचर को परखा, या मैं कहूँ कि रेकी के द्वारा हम बहुत डीप चले जाते हैं, किसी की पास्ट लाइफ में चले जाते हैं, या हम बहुत ऑरा को चेक कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विजुअलाइजेशन के लेवल पे बहुत ऊंचाइयों तक छूती हैं, और बहुत गहराई तक हम चीज़ों को जब समझने पे उतरते हैं तो समझ पाते हैं। ऐसे ही उन लोगों के साथ जब मैंने बहुत डीपली अपने आप को जोड़ना शुरू किया और देखना और समझना शुरू किया कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो देख कर के समझ में आया कि उनके जो कुछ ऐसे कर्मास थे, जैसे कि उनका कहना, या बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कहना ये होता है कि हम कभी किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम जितनी चाहे लोगों की मदद करते हैं, बहुत कुछ है जो ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या है ये कर्मास जो आपके चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं, स्टक कर रहे होते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका गॉसिप करने की आदत, आपके लोगों की बुराई करने की आदत, आपका दिन भर एक दूसरे से कभी किसी के लिए बुराई करना, कभी किसी की कमियों को बार बार उजागर करना, बार बार किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, अपने शब्दों को इस तरीके से कहना कि सामने वाले को कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ दे जाता है, या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपका चीखना, चिल्लाना, आपका मन में ईर्ष्या भाव आना, आपके मन में कहीं ना कहीं एक द्वेष का आ जाना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हमारे कर्मास को बनाती हैं, हमारे कर्मों को अच्छा या बुरा बनाती हैं। तो ये कर्मास जो होते हैं धीरे धीरे, जैसे कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए भी हैं और जो लोग ये यूट्यूब पर ये मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि हम जहाँ चक्रास की बात करते हैं, मैं चक्रास पे बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर जोर देती हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हमारे ऐसे हैं जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ते हैं, जो हमारे भौतिक जीवन को पूरी तरीके से बैलेंस होने और अनबैलेंस होने पर पूरी तरीके से हिला करके रख देते हैं, चीज़ों को अच्छा और चीज़ों को बुरा बना देते हैं, इंसान को अच्छा और बुरा बना देते हैं। तो वहीं क्या होता है, हमारे इन कर्मास की वजह से हमारे जो चक्रास होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। धीरे 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 जैसे जैसे उनके अंदर की ब्लॉकेजेस बढ़ती चली जाती है, हमारी ऑरा की ब्लॉकेजेस बढ़ती चली जाती है,
हम लाइफ में परेशानियों से जूझना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी हम उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे होते हैं, क्योंकि लौट लौट कर हम बार बार उन्हीं चीज़ों में फंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए एक बहुत विशेष उपाय लेकर के आई हूँ, जिसमें जो भी सामग्री मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी या बताऊंगी, अगर वैसे तो देखिए कोई भी चीज़ हम करते हैं, अगर हमारे पास पूरी तरीके से सब सामग्री उपलब्ध होती है तो उस चीज़ का प्रभाव बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन किसी वजह से कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि हम सभी चीज़ों को अरेंज कर सकें। तो ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वो भी मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर। लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत खर्चे ऐसे होते हैं जो मिनटों में कर देते हैं, लेकिन जब बात ऐसी चीज़ों की आती है तो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे पास नहीं हो पाएगा, टालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे मैंने मेरे साथ ही जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो बहुत सारी चीज़ों में तो फिजूल खर्ची कर देते हैं, बट जहाँ बात आपके लाइफ को चेंज करने की होती है, जहाँ पूरी बात आपके पूरे फ्यूचर की होती है, पूरे करियर की होती है, आपके परिवार की होती है, वहाँ पर आप इन चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। चलिए खैर, फिर भी यही कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सामान मैं यहाँ बता रही हूँ उन सभी सामान को यूज़ करके आप ये रिचुअल को कीजिएगा ज़रूर। और लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। कोई भी एक चीज़ मिस होने से आपके इस रिचुअल पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें एक पेंटागन कैंडल होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कैंडल आपको ऑनलाइन भी कहीं पर मिल सकती है, और अगर आप कहीं नहीं भी मिल रही है तो आप मुझसे भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वो मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि वैसे ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, पर किसी वजह से आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझसे ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। साथ ही ये नीचे एक मैंने यहाँ पर ग्रिड बनाई हुई है। इस ग्रिड को मैं अपनी स्क्रीन पर भी डाल दूंगी, जिससे कि आप उसको देख करके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको इस ग्रिड को इस तरीके से रखना है, और इसके ऊपर आपको इस कैंडल को इस तरीके से रखना है। ठीक है, इस कैंडल पर रखने के लिए आपको करना क्या है कि आपको इस कैंडल के आधे हिस्से पर, यानी कि ऊपर के हिस्से पर, आपको फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की प्रॉब्लम लिखनी है कि मेरी लाइफ में ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, मेरा करियर इस तरीके से रुक रहा है, या मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, और ये सारी चीज़ें आपको सारी प्रॉब्लम हाफ कैंडल पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको हाफ कैंडल पर वो जो प्रॉब्लम्स आपने ऊपर लिखी थी आपको इस तरीके से लिखना है कि मेरी लाइफ से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, कर्जे निमट गए हैं, मेरा करियर पूरी तरीके से स्टेबल हो गया है, मुझे अपनी लाइफ में मनी का फ्लो मिल रहा है। इस तरीके से करके आपको नीचे के हाफ पार्टीशन में आपको वो लिखना है। लिखने के बाद आपको करना ये है कि आपको कोई भी इत्र जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो चुके वो इत्र आपको लेना है। मैं ज़्यादातर सैंडल का इत्र यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो आप सैंडल का इत्र ले करके आपको उस इत्र को लेकर के इस तरीके से आपको पूरी कैंडल पर जहाँ पर आपने लिखा था हल्के हल्के हाथ से आपको उसको रब करना है, और फिर उसको आपको पूरे ही कैंडल पर हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से रब कर देंगे। रब करने के बाद आप इस कैंडल को अपनी उस पेपर के ऊपर रखेंगे। कैंडल रखने के बाद आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो होगी जैस्मिन के फ्लावर की। अगर जैस्मिन फ्लावर आपको नहीं मिलता है, मिल सकता है, तो वाइट कलर का रोज़ ले सकते हैं आप। यहाँ पर चमेली का फूल ले सकते हैं आप यहाँ पर, या चांदनी के फूल आते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जैस्मिन फ्लावर को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपको करना यह है कि आपको जैस्मिन फ्लावर के लीव्स को इस तरीके से तोड़ लेना है। ठीक है, और इन लीव्स को इस ग्रिड के ऊपर आपको रख देना है। ठीक, उसके बाद हमें इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो येलो कलर की रोज़ की ज़रूरत होगी। ये येलो कलर की रोज़ की जो लीव्स है वो भी हमने यहाँ पर रख लेनी है। उसमें हमको चाहिए होगी इस रिचुअल में। उसके बाद हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगा जूनिपर बेरी। जूनिपर बेरी जिसको कि आप लोग मोर पंखी या विद्या के नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से कुछ बीज लगते हैं।
ये बेरी होती है जूनिपर बेरी, ये धन को आकर्षित करती हैं, लक्ष्मी को ये अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं। और जितने भी रिचुअल हम मनी से रिलेटेड करते हैं उनमें इनका यूज़ हम जरूर करते हैं। तो आपको इसमें ज़रूरत होगी जूनिपर बेरी की। उसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, एक छोटे से इत्र की शीशी की। ये इत्र जो हमने इस पर लगाया था वो नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल नया इत्र होना चाहिए जो आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद आप रोज़मेरी की सूखी हुई पेटल्स होती हैं इस तरीके से, इनको लेंगे और लेने के बाद आपने जो ये कैंडल जिसके ऊपर आपने इत्र लगाया था उसका आप अभिषेक करेंगे रोज़मेरी के इन पेटल्स से। ऐसा करने के बाद आप जिनके लिए भी इस रिचुअल को कर रहे हैं, आपको एक बे लीफ लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि बे लीफ जो है पूरी तरीके से कहीं से भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस बे लीफ को लेकर के आपने जिस भी व्यक्ति के लिए ये रिचुअल कर रहे हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, प्लेस जो है उस प्लेस को लिख देंगे। लिखने के बाद आपको ये जो है ये भी आपको यहीं पर रख देना है। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आप रेड कलर की कैंडल लेंगे। रेड कलर की कैंडल लेने के बाद आप इस पर सबसे पहले उस अमाउंट को लिखेंगे जो अमाउंट आप चाहते हैं। देखिए कोई भी अमाउंट हम लिखते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको देने में डिवाइन को भी कोई दिक्कत ना हो, यानी कि लालच को अपने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। एक ऐसा अमाउंट हमें लिखना चाहिए जो कि हमारा पूरा हो सके। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 30,000 रुपीज़। ओके, आपको यहाँ पर लिखना है 30,000 रुपीज़। ठीक, इस कैंडल को आपको इस तरीके से खड़ा कर देना है। उसके बाद आपको दूसरी कैंडल लिखनी है। उस कैंडल पर आपको लिखना है कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपकी करियर किस तरीके से रुका हुआ है, या आप करियर में किस तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको इस ऑरेंज कलर की कैंडल पर लिखना है और लिख करके उसको भी यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद आपको लेनी है येलो कलर की कैंडल। येलो कलर की कैंडल पर आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको अपना प्लेस लिखना है जहाँ पर कि आप रहते हैं। ये लिखने के बाद आप इस कैंडल को भी यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हमको लेनी है ग्रीन कलर की कैंडल। ग्रीन कलर की कैंडल लेने के बाद हमको करना ये है कि हमको एक अफर्मेशन देनी है कि हे डिवाइन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतने पैसे की सख्त ज़रूरत है, ये पैसा आप जल्द से जल्द मेरे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए या मेरे बैंक अकाउंट में दे दीजिए। ऐसा करके आपको इस पर लिखना है और लिखने के बाद ये कैंडल भी आपको यहाँ पर लगा लेनी है। अब आपको करना क्या है, आपको लेनी है एक ब्लैक कैंडल। ब्लैक कैंडल लेने के बाद इस ब्लैक कैंडल पर आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद इस ब्लैक कैंडल को 7 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से घुमाएंगे और घुमाते हुए ये बोलेंगे कि मैं ये जो रिचुअल आज का कर रही हूँ, ऐसा करने से डिवाइन के पास मेरी सारी मनोकामनाएं पहुँच रही हैं और मैं जानती हूँ कि मेरी जितने भी रास्ते में रुकावट है, धन संबंधित जितनी भी रुकावटें हैं, वो सारी की सारी रुकावटें दूर हो रही हैं और मेरे प्रगति के रास्ते खुल रहे हैं। मनी का फ्लो मेरे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है और मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियली जो भी परेशानियां मेरे जीवन में हैं, वो सारी की सारी परेशानियां खत्म होती जा रही हैं। अचानक मुझे इतने धन की प्राप्ति हो गई है कि मेरा जीवन बहुत आसानी से चलने लगा है। ऐसा कह करके आपको ये कैंडल भी जो है सबसे सेंटर में आप इसको रखेंगे। अब हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसमें इस रिचुअल के लिए होती है वो होती है तिब्बतिया लीव्स की। तिब्बतिया लीव्स ज़्यादातर लोग जानते होंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। हार्ट शेप के 3 लीव्स अलग अलग होती हैं, इनमें हार्ट शेप की बनी हुई होती है। ये आपको मैं बहुत गौर से दिखाना चाहूँगी। ये लीव्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, और ये बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, ये लीव्स लेनी है हमने, और जहाँ पर हमने ये रोज़ के पेटल्स रखे थे, जहाँ पर हमने जैस्मिन के रखे थे, जहाँ पर हमने जूनिपर बेरी रखी थी, वहीं पर हम इसको रख देंगे। रखने के बाद हमको करना ये है कि थोड़ी सी जो हमने नई बॉटल इत्र की ली थी, उस थोड़ी सी
बॉटल से थोड़े से इत्र को हमको ये जो हमने जितना भी सामान उस ग्रिड के ऊपर रखा है उसके ऊपर हल्का हल्का छिड़कना है और छिड़कते हुए ये बोलना है कि मनी का फ्लो मेरे जीवन में बढ़ रहा है। जिस तरीके से मैं चाहती हूँ पैसा उस तरीके से मेरे जीवन में आता है। मैं उतना खर्च भी नहीं कर पाती हूँ जितनी ज़्यादा मेरे जीवन में पैसे का फ्लो होता है। अथाह धन अथाह संपत्ति मेरे जीवन में बढ़ती चली जा रही है। मेरा बैंक अकाउंट बढ़ता चला जा रहा है और मेरा नाम सबसे समृद्ध लोगों में आने लगा है। ऐसा कह के आपको ये इत्र इस पे डालना है और डालने के बाद आपको ये जितनी भी कैंडल्स आपने यहाँ पर रखी हैं उनमें सबसे पहले आप पेंटागन कैंडल को जलाएंगे और उसको जलाते वक्त आप पूरी तरीके से इस विश्वास के साथ कि जो रिचुअल आप कर रहे हैं पूरी तरीके से आपके जीवन में फलीभूत हो रहा है। आपको इसके सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले आप रेड कैंडल जलाएंगे, फिर आप ऑरेंज कैंडल जलाएंगे, फिर आप येलो कैंडल जलाएंगे, फिर ग्रीन जलाएंगे और सबसे आखिर में आपको ब्लैक कैंडल जलानी है। अब आपको करना ये है कि थोड़ी देर आप यहाँ पर बैठेंगे, अपने हाथ को जोड़ेंगे, हाथ को जोड़ करके आँखों को बंद करेंगे। आँखों को बंद करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आपकी आँखों के जो दो काले हिस्से होते हैं उनको आप बिल्कुल अपने सेंटर पॉइंट पे ले आइए, यानी कि अपने आज्ञा चक्र की तरफ ले आइए और अपने ध्यान को वहाँ पर लगा करके महसूस कीजिए कि आप एक अंधकार से निकलते हुए एक उजाले की तरफ जा रहे हैं। आपके जीवन में एक अंधकार की गहरी सुरंग पार होकर के उजाले की रोशनी आपको दिखाई दे रही है। वो रोशनी बिल्कुल ऐसी है मानो चारों तरफ सोना ही सोना अपनी छवि बिखेर रहा हो, यानी कि गोल्डन रंग का प्रकाश आपके चारों तरफ है। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि ये गोल्डन रंग का प्रकाश आपके चारों तरफ घिरता चला जा रहा है, जो कि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ले रहा है। आप महसूस कीजिए उस प्रकाश का तेज इतना ज़्यादा है कि आप और आपकी ऑरा पूरी तरीके से चमक रहे हैं। इतना प्रकाश है कि चारों तरफ आपको उजाला ही उजाला नज़र आ रहा है। महसूस कीजिए कि आपके जीवन से जितने भी संकट थे, जितने भी कष्ट थे, जितनी भी रुकावटें थीं, वो सारी की सारी दूर होती चली जा रही हैं। और इस तरीके से एक विजुअलाइजेशन के साथ आप अपने मन में जो भी भावनाएं रखते हैं, जिस तरीके की परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने जीवन को जिस तरीके से जीना चाहते हैं, उस तरीके से आप अपनी एक अफर्मेशन बोलिए। उस तरीके से आप उन चीज़ों को महसूस कीजिए कि वो सारी की सारी चीज़ें आपके जीवन में आ गई हैं। और जब वो सभी चीज़ें आपके पास हैं तो आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आपके जीवन में अपार सफलता है। ऐसा करने के बाद आप 5 मिनट तक अपनी आंखों को बंद करेंगे, रखेंगे और महसूस करेंगे आपके जीवन की उन खुशियों को जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उसके बाद आप इन सभी कैंडल्स को पूरी तरीके से बर्न होने देंगे। जब ये कैंडल्स आपकी पूरी तरीके से जल जाएंगी, अगर उन कैंडल्स में से जलने के बाद इस तरीके से आपके पास मोम बचता है तो उन सभी मोम के टुकड़े को आप उठा लेंगे। साथ ही आपकी जो ये कैंडल है, जो पेंटागन वाली कैंडल है, ये आपको सिर्फ तब तक जलानी है जब तक कि आपकी ये वाली कैंडल सारी जल रही हैं। जब ये कैंडल सारी जल करके आपकी बुझ जाएंगी, अगर कोई कैंडल अपने आप बुझ जाती तो आप उसको दोबारा से नहीं स्टार्ट करेंगे, उसे उतनी ही जलती रहने देंगे। और बाकी पूरी जलने के बाद अगर आपकी किसी भी कैंडल में से इस तरीके से मोम बचता है तो उसको आप इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो बे लीफ आपने ली थी, आपको इसको इस तरीके से तोड़ लेना है, यानी कि इस तरीके से इसके पीसेस कर लेने हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको इस तरीके से पीसेस करने हैं। पीसेस करने के बाद आपको करना क्या है कि इस तरीके से आप एक बैग लेंगे, उस बैग में इसको डाल देंगे। फिर आप ये तिपत्तिया लीव्स जो आपने रखी थी इसको भी इसमें डाल देंगे। आपने जो जूनिपर बेरी इसमें रखी थी इन सबको भी इसमें डाल देंगे। ये जितनी लीव्स थी सबको इसमें डाल देंगे और इस तरीके से इसको
बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद आपको करना ये है कि इसको पोटली को आपको ऐसे ही रख देना है, लेकिन ध्यान से रखिएगा जो मोमबत्तियों की लौ है उससे ये पोटली जलनी नहीं चाहिए। इसलिए आप बहुत ध्यान से रखेंगे कि आप इस ग्रिड के ऊपर इसको रख करके आप अपनी कैंडल को थोड़ा पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कैंडल को पीछे खिसका सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी कैंडल जो है उसकी लौ जो है इस पर ना आए। जब आपकी कैंडल्स पूरी जल जाएंगी और उनमें से इस तरीके का मोम बचेगा तो आपको वो मोम भी इकट्ठा करना है और इसी बैग के अंदर उसको डाल देना है। जिस ग्रिड पर आपने ये तैयार किया था उस ग्रिड को जब सारी कैंडल्स जल जाएंगी उस पे से आप इस बैग को उठाएंगे। इस बैग को उठा करके आप अपने उस बैग के अंदर ये वाली मोम भी रख लेंगे और उसके बाद इस बैग को आप जहाँ आप अपना मनी सेव करते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। आप हमेशा इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना ये है कि जो ये आपने ग्रिड बनाई थी इस ग्रिड को पेंटागन की इस कैंडल से जला लेना है और जलाने के बाद इसकी जो राख होगी उस राख को आपने डिवाइन की तरफ उड़ा देना है और डिवाइन की तरफ उड़ाते हुए डिवाइन का शुक्रिया अदा करना है और डिवाइन से बोलना है कि आपने मेरे जीवन में सारी समस्याओं को दूर किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और पूरा विश्वास है कि हमेशा आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे। ऐसा कह करके आपको ये अपना रिचुअल यहीं पर ख़त्म करना है। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी जानकारी को आपको पूरी तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ।